परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। खामोश रहते हैं वो लोग अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए के आज के एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ हमारा कमिंग जो त्यौहार है, जो कि कल है, मकर संक्रांति, लोहड़ी, ये सब के बारे में बात करूँगी। ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ लोहड़ी के दिन। जब ये अपलोड होगा मेरा ये ब्लॉग, तब वो संक्रांति, कल संक्रांति है, उस दिन हो जाएगा। इस ठंड में ये वाला मौसम हमारे भारतवर्ष में हर स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पंजाब में एक दिन पहले ही 13 लोहड़ी, और बिहार, यूपी, ये सब में खिचड़ी संक्रांति, मकर संक्रांति, तिल संक्रांति। बंगाल में भी मकर संक्रांति ही बोलते हैं, और साउथ में भी इसको पोंगल बोल के मनाया जाता है। हर स्टेट में, असम में बिहू बोल के मनाते हैं। अब मैं बात करूँगी लोहड़ी का। लोहड़ी से बात शुरू करूँगी। लोहड़ी के ये फसल कटने का उत्सव है, तो शाम के टाइम में लकड़ी जला के उसमें रेवड़ी, मूंगफली, ये सब, और कॉर्न, पॉपकॉर्न, वो सब डाल के आग के चारों तरफ घूम के बुराइयों का अंत, जैसे डेविल्स विचार इंसान के मन में है, उसको आग में विसर्जन करते हैं और अच्छे चीज़ों की शुरुआत करने के लिए ये लोहड़ी मनाया जाता है। घूम घूम के घर के सभी लोग इस लोहड़ी में आग में डालते हैं। चूँकि ये ठंड का मौसम है, तो आग जलाना, ये सब भी देखिए, सब साइंटिफिक रीज़न भी है। सब मूंगफली खाना, तिल खाना, तिल गुड़, ये सब, और तो ये सब अच्छा लगता है। फसल कटने के बाद का ये खुशी का एक त्यौहार समझिए मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी उस घर में विशेष रूप से बनाया जाता है जहाँ पे जिस घर में कोई बच्चा हुआ हो या नई शादी हुई हो, उनकी लोहड़ी और ज़ोर शोर से पूरे पार्टी जैसा मनाते हैं। छोटा मोटा तो हर घर में बनता है। महाराष्ट्र में भी मकर संक्रांति मनाते हैं। महाराष्ट्र में संक्रांति के दिन लोग पतंग उड़ाते हैं। यूपी में भी कोई कोई जगह संक्रांति में पतंग उड़ाया जाता है। जैसे बंगाल में विश्वकर्मा पूजा के टाइम में पतंग उड़ाते हैं। तो महाराष्ट्र में ये मकर संक्रांति को सूरज उत्तरायण से दक्षिणायन में जाते हैं। इस त्यौहार को लोग तिल का गुड़ सबको बांटते हैं। तिल गुड़ खाओ, गुड़ गुड़ बोला, माने तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो, ये है। सबको विश करना, सब एक दूसरे को खिलाते हैं और बोलते हैं। बंगाल में इसमें पोष पीठे बोलते हैं। पीठे का उत्सव है, पीठे पार्वण। पीठे पार्वण, पार्वण माने त्यौहार के होते। पीठा हर तरह से चावल, दूध, नारियल, खजूर, गुड़, ये सब के मिश्रण से हर तरह का स्वीट डिश सब बनाया जाता है, जो कि आज के दिन लोग बनाते हैं, खाते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं। ये भी फसल काटने का उसके ऊपर ही है। नया चावल बनता है, उसी का, नए चावल का पीठा वगैरह बहुत अच्छा बनता है। और खजूर गुड़, जो पटाली गुड़ भी बोलते हैं, इस समय खजूर का रस निकलता है ठंड के इस पोष के महीने में। उसी का रस निकाल के जो गुड़ निकलता है, उसी से सब ये त्यौहार मनता है। देखिए दोस्तों, हर जगह के जो जो भी हमारे त्यौहार है, सब हमारे प्रकृति की ही देन है। प्रकृति जिस समय जो जो करते हैं, हम लोग उसी को लेके आगे चल सकें, इसी के लिए। अभी तो देखिए पीठे पार्वण का हमको लगता है ये जो जनरेशन, हमारे जनरेशन तक तो माएँ सब बनाई हैं। अभी तो हमको लगता नहीं है, थोड़ा कठिन काम भी है, लोग बनाते होंगे। लेकिन फ़िलहाल दुकानों में, आजकल स्वीट्स के दुकानों में सब मिल जाता है सब कुछ, इसलिए खाने पीने की कोई मुश्किल नहीं होती। बिहार, यूपी में इसको मकर तिल संक्रांति और खिचड़ी संक्रांति बोलते हैं। तिल संक्रांति माने तिल गुड़ का लड्डू बनाते हैं। सुबह सुबह उठ के नहाते हैं, जैसे नदी, तालाब, जिसको जो मिलता है वहाँ जाके नहाते हैं, फिर तिल गुड़ का खाते हैं। हम लोग के में मैं अपना बात बताऊं
तो हम लोग में सुबह उठ के मेरी माँ गंगा नहाने जाती थी एकदम सुबह 4:30 बजे। सोचिए इतनी ठंड में हम सभी भाई बहनों को ले जाती थी गंगा। फिर हम लोगों को डुबकी बड़ी मुश्किल से हम लोग नहाते थे मालूम। लेकिन ये एक बात बताऊं, उतनी सुबह गंगा का उतरने में मुश्किल लगता था, लेकिन अंदर ना पानी इतना ठंड नहीं रहता था, थोड़ा गर्म ही रहता था। ये कुछ है, प्राकृतिक बैलेंस है जिसका मुझे उतना जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा है। फिर माँ नहला के फिर लाती थी हम लोगों को। माँ तो पूजा पाठ दान वान भी किया जाता है संक्रांति के दिन। गरीबों को खिचड़ी का चावल दान करना, फिर तिल गुड़, तिल के लड्डू, रेवड़ी, ये सब दान करने से बोलते हैं पुण्य होता है। लोग इसी दिन ठंड के कपड़े उपड़े बांटना ये सब में इसीलिए रखे हैं क्योंकि संक्रांति के दिन के 4-5 दिन पहले से ही ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगता है। शीतलहरी जो बिहार यूपी में होता है ये संक्रांति के समय में ही होता है जनरली, तभी ये दान वान करने का इस समय रिवाज रहा होगा ताकि लोग गरीबों को सब दान करें। तो मेरी माँ हम लोगों को गंगा से ऐसे नहला के फिर दान वान करते हुए घर आती थी। हम लोगों में ना इस दिन सुबह चूड़ा दही खाते हैं, नाश्ते में चूड़ा दही, तिल गुड़ का जो लड्डू बनता है वो, चूड़ा का भी लड्डू, फिर लाई बोलते हैं, चूड़लाई मुरला ये सब बोलते हैं, मैथिली में बोलते हैं। मैंने चूड़ा का लड्डू मुरला का लड्डू सब देती थी। चूड़ा दही का आप लोग को थोड़ा लगता होगा थोड़ा अजीब, इतनी ठंड में चूड़ा दही सुबह सुबह, लेकिन हमको लगता है तिल बहुत गर्म चीज़ होती है। और फिर दोपहर में खिचड़ी, संक्रांति है तो खिचड़ी भी खाना है, इसलिए सबको बैलेंस करने के लिए शायद चूड़ा दही खाने का रिवाज रहा होगा। ऐसा मुझे लगता है, मुझे पता नहीं, लेकिन चूड़ा दही खाते थे हम लोग बचपन में। फिर दिन में खिचड़ी उचड़ी सब बनता है, और फिर रात में दाल पूड़ी, ये सब चना दाल का जो दाल पूड़ी बनता है वो सब, ये हमारा ट्रेडिशनल खाना है। अब मैं साउथ के बारे में बताऊंगी। पोंगल बनता है उन लोगों का, चावल का ही गुड़ डाल के खीर टाइप का कुछ बनता है, नारियल वारियल दे के उनका। ये लोग भी सुबह उठ के नहाना, फिर घर के सामने रंगोली देना, फिर सब कोई साड़ी वाड़ी पहन के मंदिर जाना, जैसे अयप्पा मंदिर, ये सब पोंगल के दिन ये लोग जाते हैं। मेरे घर में तो मेरी बहू ही साउथ की है तो उनको ये सब अच्छे से आता है। मैंने कभी मनाया नहीं है ये सब, लेकिन वो घर में बनाती है तो पोंगल, वो जो खीर बनता है उसी को शायद पोंगल बोलते हैं। फिर बड़ा बड़ा उनके यहाँ से जो रिवाज है वो सब बनता है, वो सब हम लोग खाते पीते हैं। सच पूछिए तो ये त्यौहार एक गर्मजोशी का त्यौहार है। आप देखिए लोहड़ी से लेके संक्रांति, खिचड़ी संक्रांति और पोंगल तक आप देखिएगा मेन खाने पीने का ही ज़्यादा जिक्र है। हर तरह के अच्छा खाना खाना, नए कपड़े पहनना, मेन जो फसल उगता है उसका एक खुशी मनाना, माने सूरज का उत्तरायण से दक्षिणायन जाने का। तो ये इस समय को सूरज भगवान जितने दिन बहुत ठंड में थे थोड़ा दिशा चेंज करते हैं, इसको एक त्यौहार के रूप में मनाने के लिए बहुत जगह जैसे इलाहाबाद ये सब में लोग नहाने जाते हैं। आसपास तो गंगा उंगा जिनका होता है, गंगा और नदी वो सब तो नहाती हैं, लेकिन कुंभ मेला लगता है 12 साल बाद कुंभ मेला होता है। लेकिन फिर भी इलाहाबाद में उसको प्रयाग बोला जाता है। तो प्रयाग में वहाँ लोग नहाने बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं। सरकारी बहुत माने अरेंजमेंट करना पड़ता होगा, क्योंकि ये लोग ना 1-1.5 महीना से संक्रांति के दिन से जो शुरू करेंगे शिवरात्रि तक बहुत साधु महात्मा लोग वहीं पे रहते हैं। और गाँव के लोग जो लोग बहुत ज़्यादा पुजारी है वही लोग टेंट वेंट लगा के वहीं प्रयाग में नदी किनारे सब रहते हैं 1.5 2 महीना रह के। तो शायद उन लोगों को कुछ मुश्किल नहीं होता होगा, क्योंकि पुलिस ही सब रहता है, सब सिक्योरिटी सब बढ़िया रहता है, खाने पीने का भी दिक्कत नहीं होता है क्योंकि सब कुछ मिल जाता है वहाँ, जैसा मैंने देखा है। मैं कभी इतनी भीड़ में कहीं जाना पसंद नहीं करती, अभी तो शारीरिक कारणों से, लेकिन पहले भी मुझे कभी सब जाना उतना पसंद नहीं था। इस समय गंगा सागर में भी, बंगाल में जो गंगा सागर है
वहाँ पे भी लोग नहाने जाते हैं। बोलते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर जाना पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम है। वहाँ पे जो शिवलिंग है वो नदी के नीचे रहते हैं। जैसे संक्रांति के टाइम में ऊपर आते हैं, इसलिए लोग वहाँ पे जाते थे, जाके नदी पार करके ये करते। अभी तो वहाँ शहर बस गया है। जब हम छोटे थे, हमारे गांव से जितने लोगों को गंगा सागर जाना होता था, सब आते थे, हमारे यहाँ रुकते थे। संक्रांति के टाइम में हमारे यहाँ मेला लगा हुआ था। मेला माने सोने का जगह नहीं, मेरी माँ माने रजाई गद्दा अरेंज कर करके ये हो जाती थी। खट के हर कोने में लोग रहते थे। कुछ सालों तक मैंने देखा, जो भी आते थे सब जाते थे। माँ भी कभी कभी गई है। माँ एक बार नहीं 3-4 बार गई हैं अपने रिश्तेदारों को लेके। अब माँ, मेरी माँ की माँ, नानी, हम लोग देखते थे जाते हुए। मेरे को कभी शौक नहीं हुआ कि उतनी भीड़ वाली जगह में जाओ और एक डुबकी लगाने के लिए। मुझे भक्ति पूरा है, जैसा कि मैंने अपने पूजा पाठ वाले उसमें आपको बताया है, मैं बिना पूजा और ये सब के एक दिन भी नहीं बिताती। लेकिन बहुत भीड़, बहुत ये सब जगह मुझे कभी पसंद नहीं आया, इसलिए मैं कभी गई नहीं। लेकिन गंगा सागर का बहुत बड़ा महत्व है। बोलते वहाँ नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। अभी वहाँ बहुत ज़्यादा वो हो गया है, शहर बस गया है, दुकानें हैं सब, लेकिन वहाँ लोग खो भी जाते हैं बहुत। गाँव के जनरली कम पढ़े लिखे लोग सब आते हैं, उनके मन में तो ये सब कैओस तो थोड़ा होता ही है। और प्रयाग में ये 2 जगह नहाने का बहुत बड़ा महत्व है। ये संक्रांति के टाइम में तो बहुत लोग आते हैं, आके वहाँ पे जाते भी हैं, नहाते भी हैं और रहते हैं। गंगा सागर का लेकिन एक ही दिन का नहाने का है, बस ये मकर संक्रांति के दिन। कभी कभी ये 14 जनवरी को पड़ता है, कभी कभी 15 जनवरी। इस बार भी 14 जनवरी भी है, लेकिन 15 जनवरी सुबह तक है। तो हर कोई आज अपने हिसाब से मनाएंगे, हम लोग तो 14 जनवरी को ही मनाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति के बारे में आप लोगों से मैंने ये सब बातें शेयर की। मैंने अपनी बचपन की यादों में खो गई, जब माँ हम लोग को नहला के लाती थी और लड्डू चूड़ा के चुड़लाए मुड़लाए तिल का लड्डू सब खिलाती थी। और वो भी क्या दिन थे दोस्तों, बहुत ही खुशनुमा समय था, बहुत अच्छा लगता था, भाई बहन सब मिलके। मैं बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।